नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल राजा गोगा सिकोतर 1719 पर इस अद्भुत सफर में। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं लेकिन फिर भी खुद को रोक लेते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं, चाहे आपने कितना भी अचीव क्यों ना किया हो? कोई आपकी तारीफ करता है और अंदर से एक आवाज आती है, नहीं, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं। रुको, ये आपकी रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है जो आपने अपने दिमाग में बना ली है। और सबसे खतरनाक बात, आप हर दिन उसी झूठ को सच मानकर जी रहे हैं। लेकिन आज हम उस सच्चाई को समझेंगे जो शायद किसी ने आपको कभी नहीं बताई। आप खुद को कम क्यों आंकते हैं और कैसे आप इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। 1. बचपन की जड़ें। क्या आपको याद है जब आप छोटे थे और आपने पहली बार कुछ नया करने की कोशिश की थी? शायद आपने कुछ गलत किया और किसी ने हंसते हुए कहा, तुमसे नहीं होगा, या फिर आपकी तुलना किसी और से की गई, देखो वो कितना अच्छा है, तुम क्यों नहीं। उस समय ये बातें छोटी लगी होंगी, लेकिन आपके दिमाग ने इन्हें सीरियसली ले लिया। धीरे धीरे हर बार जब आपको डाउट हुआ, आपके अंदर वही आवाज गूंजने लगी, मैं अच्छा नहीं हूं। यही वो मोमेंट था जहां आपने खुद को कम आंकना शुरू किया। सच ये है, बचपन में हम जो सुनते हैं वही हमारी पहचान बन जाता है। अगर आपको बार बार ये महसूस कराया जाए कि आप इनफ नहीं हैं, तो एक समय बाद आप खुद भी यही मान लेते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उस समय आप कमजोर नहीं थे, आप सिर्फ सीख रहे थे। और जो लोगों ने कहा वो आपकी सच्चाई नहीं थी, वो उनकी सोच थी। लेकिन आपने उसे अपनी सच्चाई बना लिया। और यहीं से शुरू होती है खुद को कम आंकने की आदत। तुलना का जाल। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक जाल कौन सा है? तुलना। आप सुबह उठते हैं, फोन खोलते हैं और देखते हैं किसी ने नई कार खरीदी, कोई विदेश घूम रहा है, कोई सफलता का जश्न मना रहा है, और फिर एक छोटी सी आवाज आती है, मैं पीछे रह गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आप वास्तव में तुलना कर रहे किससे कर रहे हैं? आप अपनी वास्तविक जीवन को दूसरों की हाईलाइट लाइफ से तुलना कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई अपना संघर्ष नहीं दिखाता, कोई अपनी विफलताएं नहीं दिखाता, हर कोई सिर्फ अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षण दिखाता है। और आप अपनी सबसे बुरे क्षण से उसे तुलना करते हैं। इसीलिए हर बार आप खुद को छोटा महसूस करते हैं। सच क्या है? तुलना आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ाता, उसे धीरे धीरे खत्म करता है। क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर किसी की समय अलग होती है। सोचिए, अगर एक पेड़ दूसरे पेड़ से तुलना करने लगे तो क्या वो कभी बढ़ना कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका काम है अपनी जड़ों को मजबूत करना, ना कि दूसरों की ऊंचाई नापना। ठीक वैसे ही जब तक आप दूसरों से तुलना करते रहेंगे, आप कभी अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। तुलना आपको दूसरों जैसा नहीं बनाता, बल्कि आपको खुद से दूर कर देता है। और यही वो जाल है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और धीरे धीरे खुद को कम आंकना उनकी आदत बन जाती है। विफलता का भय। आप खुद को कम क्यों आंकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर लगता है, फेल होने का डर। सोचिए, कितनी बार आपने कुछ नया करने का सोचा लेकिन शुरुआत ही नहीं की। क्यों? क्योंकि दिमाग ने तुरंत कहा, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो। और बस आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। सच ये है, फेलियर से ज्यादा डर लोगों की सोच का होता है। आपको असफलता से नहीं, प्रलय से डर लगता है। और फिर क्या होता है, आप सेफ खेलना शुरू कर देते हैं, छोटे सपने देखने लगते हैं और खुद को राजी कर लेते हैं, मैं इतना ही कर सकता हूं। लेकिन एक सच्चाई है जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताई। फेलियर आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, बल्कि आपकी ग्रोथ का रास्ता बनाता है। अगर आप फेल होने से डरते रहेंगे तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि आप कितने केपेबल हैं। याद रखिए, हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी फेल जरूर हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप फेलियर के डर को अपनी पहचान बना रहे हैं। और यही डर धीरे धीरे आपको ये यकीन दिला देता है, मैं पर्याप्त नहीं हूं। और यहीं से आप खुद को कम आंकना शुरू कर देते हैं। 4. नकारात्मक आत्मचर्चा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई और नहीं, आपका खुद का दिमाग। दिन भर में आप खुद से कितनी बातें करते हैं? लेकिन असली सवाल यह है, आप खुद से कैसी बातें करते हैं? जब आप गलती करते हैं तो आप कहते हैं,
मैं कितना बेवकूफ हूं। जब कोई काम खराब होता है, आप सोचते हैं मुझसे कुछ नहीं हो सकता, और धीरे धीरे ये वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते, ये आपकी पहचान बन जाते हैं। आपका दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है, जो बार बार वही सुनता है, उसे सच मान लेता है। अगर आप खुद से रोज कहते रहेंगे मैं कमजोर हूं, मैं केपेबल नहीं हूं, तो आपका माइंड उसी के हिसाब से बिहेव करेगा। और सबसे खतरनाक बात, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक इतनी धीरे धीरे बढ़ता है कि आपको पता भी नहीं चलता, और एक दिन आप पूरी तरह से बिलीव कर लेते हैं मैं पर्याप्त नहीं हूं। लेकिन सच कुछ और है। आप जैसे खुद से बात करते हैं, वैसे ही आप खुद को इलाज करते हैं। अगर आप खुद के सबसे बड़े समीक्षक बनेंगे, तो दुनिया आपको कभी प्रशंसा करना नहीं करेगी। लेकिन अगर आप खुद के समर्थक बन गए, तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं पाएगी। आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको दुनिया नहीं, अपनी आंतरिक आवाज बदलनी होगी, क्योंकि यही वो आवाज है जो आपको ऊपर उठा सकती है या पूरी जिंदगी नीचे दबा सकती है। और जब ये आवाज नकारात्मक हो जाती है, तो इंसान बिना कोशिश किए ही मान लेता है मैं इसके लायक नहीं हूं, और यहीं से खुद को कम आंकने की आदत आपकी परमानेंट रियलिटी बन जाती है। 5. कंफर्ट जोन का जाल। क्या आपने कभी सोचा है कि खुद को कम आंकना कभी कभी आसान क्यों लगता है? क्योंकि इससे आप सेफ महसूस करते हैं। जब आप खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आपको कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, ना कोई रिस्क, ना कोई फेलियर। यही है कंफर्ट जोन का जाल। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ परिचित है, लेकिन ग्रोथ जीरो है। आप वहां रहते हैं जहां आपको चैलेंज नहीं मिलता, जहां आपको खुद को सिद्ध नहीं करना पड़ता, और धीरे धीरे आप उस छोटी सी दुनिया में कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन सच ये है, कंफर्ट जोन आपको सिक्योर नहीं बनाता, बल्कि धीरे धीरे कमजोर बनाता है, क्योंकि आप कभी अपनी लिमिट्स को टेस्ट ही नहीं करते। सोचिए, अगर आप हमेशा सेफ खेलते रहेंगे, तो क्या आप कभी जान पाएंगे कि आप कितना कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपने खुद को मौका ही नहीं दिया। और सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? आप सोचते हैं मैं कोशिश नहीं कर रहा क्योंकि मैं केपेबल नहीं हूं। लेकिन सच्चाई उल्टी है, आप केपेबल नहीं बन पा रहे क्योंकि आप कोशिश ही नहीं कर रहे। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल केज है, जिसमें इंसान खुद को बंद कर लेता है और फिर पूरी जिंदगी सोचता रहता है कि काश मैंने कोशिश की होती। और यही वो जगह है जहां इंसान धीरे धीरे बिलीव करने लगता है मैं बस इतना ही कर सकता हूं, और यहीं से खुद को कम आंकने की आदत आपकी परमानेंट रियलिटी बन जाती है। सॉल्यूशन: खुद को पहचानो। अब सवाल यह है कि आप हमेशा ऐसे ही खुद को कम आंकते रहेंगे, या फिर आज कुछ बदलने वाले हैं? क्योंकि सच्चाई ये है, आप टूटे हुए नहीं हैं, आपने बस खुद को गलत समझ लिया है। पहला कदम, अपने बारे में जो गलत कहानी आपने बना रखी है उसे पहचानो। आप बार बार खुद से कहते हैं मैं केपेबल नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता, लेकिन ये फैक्ट्स नहीं हैं, ये सिर्फ आपके पुराने बिलीव्स हैं। एक कागज उठाइए और अपनी 5 अचीवमेंट्स लिखिए, छोटी हो या बड़ी फर्क नहीं पड़ता। जब आप लिखेंगे तो आपको रियलाइज होगा आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। अब अपनी आंतरिक आवाज को बदलना शुरू करें। जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तुरंत जवाब दें मैं सीख सकता हूं। तुलना को कंट्रोल करें। याद रखिए, आपका मुकाबला किसी और से नहीं, सिर्फ अपने कल वाले वर्जन से है। छोटे छोटे गोल्स सेट करें। जब आप छोटे गोल्स अचीव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो करेगा। आपको रातों रात बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू होगा, और एक दिन आप खुद को पहचान लेंगे। सेल्फ वर्थ बाहर से नहीं आता, ये अंदर से बिल्ड होता है। जिस दिन आपने खुद पर विश्वास करना शुरू कर दिया, उस दिन कोई भी आपको छोटा महसूस नहीं करा पाएगा। और यहीं से शुरू होगी आपकी नई जर्नी, जहां आप खुद को कम नहीं बल्कि सही तरीके से देखना शुरू करेंगे। रियलिटी चेक, सच्चाई जो आपको बदल देगी। अब समय है एक ऐसी सच्चाई सुनने का जो शायद आपको अनकंफर्टेबल लगे। दुनिया आपको कम नहीं आंकती, आप खुद को कम आंकते हैं। आप सोचते हैं लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते,
कोई मेरी वैल्यू नहीं समझता। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या आप खुद अपनी वैल्यू समझते हैं? जब आप खुद पर डाउट करते हैं, जब आप खुद को छोटा समझते हैं, तो वही एनर्जी आप दुनिया को भी दिखाते हैं और दुनिया आपको उसी नज़र से देखना शुरू कर देती है। सच ये है, दुनिया वैसी ही बनती है जैसा आप खुद को मानते हैं। अगर आप खुद को वीक मानेंगे तो लोग भी आपको लाइटली लेंगे। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो लोग भी आप पर भरोसा करेंगे। आप जिंदगी भर इंतजार कर सकते हैं कि कोई आए और आपको कॉन्फिडेंस दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक डिसीजन है। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया, अब मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा, उसी दिन से आपकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आपकी वैल्यू किसी और के वर्ड से डिसाइड नहीं होती, ये आपके बिलीफ से बनती है। तो अब चॉइस आपके हाथ में है। या तो आप उसी पुराने डर, डाउट और कंपैरिजन में जीते रहिए, या फिर आज अभी एक नया डिसीजन लीजिए, खुद को पहचानने का, खुद पर विश्वास करने का और खुद को कभी कम ना आंकने का। क्योंकि सच यही है, आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। 8 नई शुरुआत, आपकी नई पहचान। अब तक आपने समझ लिया है आप खुद को कम क्यों आंकते हैं और कैसे ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी को रोक देता है। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ था, अब सवाल ये है आप आगे क्या करने वाले हैं। क्या आप फिर से वही पुरानी कहानी दोहराएंगे जहां हर बार आप खुद को डाउट करेंगे, हर मौके पर पीछे हट जाएंगे और फिर खुद से कहेंगे मैं नहीं कर सकता? या फिर आज एक नई शुरुआत करेंगे, एक ऐसी शुरुआत जहां आप खुद को कम नहीं बल्कि सही तरीके से देखना शुरू करेंगे, जहां आप अपनी गलतियों से डरेंगे नहीं बल्कि उनसे सीखेंगे, जहां आप दूसरों से कंपेयर नहीं करेंगे बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करेंगे। याद रखिए, आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा, आपको खुद ही डिसाइड करना होगा यही सही समय है। हो सकता है आपने अब तक खुद को कम आंका हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कहानी यहीं खत्म हो गई। आप अभी भी अपनी कहानी बदल सकते हैं। आज से आप खुद से बेटर बात करेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे और हर दिन खुद को ग्रो करेंगे, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, आप बस खुद को पहचान नहीं पाए थे। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसका मतलब है आप बदलना चाहते हैं और यही सबसे बड़ी शुरुआत है। आज आपने जाना कि आप खुद को कम क्यों आंकते हैं और कैसे ये सिर्फ एक माइंडसेट है, कोई सच्चाई नहीं। लेकिन अब असली फर्क तब आएगा जब आप एक्शन लेंगे। याद रखिए, दुनिया आपको वैसा ही देखेगी जैसा आप खुद को देखते हैं। तो आज से खुद को छोटा देखना बंद करो। आप पर्याप्त थे, आप पर्याप्त हैं और हमेशा रहेंगे। और जिस दिन आपने खुद को पहचान लिया, उस दिन कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। अगर आप आज से खुद को कम आंकना बंद करने वाले हैं, कमेंट में लिखिए आई एम इनफ। लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आपकी असली ताकत आपके अंदर ही छिपी है। जय गोगा सिकोतरमा।